नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात मध्य प्रदेश के सप्ताह भर के मौसम की। दोस्तों, आज 11 सितंबर है। 17 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है जानना कि जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा उसका रुख क्या रहेगा और किस तरह से मध्य प्रदेश के जिलों में जहां पर बारिश अब डिक्रीज हो रही है वहां पर किस तरह से बारिश होने की संभावना रहेगी। आज, कल और परसों, सबसे पहले बात शुरुआत से करते हैं क्रम से, क्योंकि जो आगामी सिस्टम है उसका प्रभाव तो मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा ही। और उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कितनी बारिश हुई है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे जिले ऐसे हैं, क्यों जबकि जुलाई में बहुत बारिश हुई थी, उसके बावजूद डेफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है। हालांकि अब रिकवरी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में अनुमान यह है कि जिस तरह की बारिश पिछले 4-5 दिनों के दौरान दर्ज की गई है और जिस तरह की बारिश अगले 4-5 दिनों के दौरान या पूरे सप्ताह के दौरान संभावित है, उससे अनुमान यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में जहां पर 20-25% तक की कमी है उसकी रिकवरी हो सकती है। बाकी जगहों की जहां पर 36 या 37 है, इनमें कमी हो सकता है इसकी भरपाई ना हो पाए। इसके अलावा बालाघाट में 23% की कमी है, दमोह में 23% की कमी, छतरपुर में हो सकता है भरपाई हो जाए क्योंकि आजकल में भी बारिश की संभावना है। सतना में 37 है, रीवा में 28, सीधी में 31 और आगे बढ़ें तो अशोकनगर में 31, गुना में 30, राजगढ़ में 28, शाजापुर में 29 और भोपाल में भी 28% की कमी पहुंच गई है। आगर मालवा में 21% की कमी है, मंदसौर में 36 और नीमच में 21% की कमी है। धार, खरगोन और खंडवा ये 20-20, 21% के कमी वाले ज़िले हैं। और यहाँ पर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर के कि इन 3-4 ज़िलों में जो कमी है, डेफिशिएंसी है, उसकी भरपाई इस सप्ताह के दौरान जब मानसून आखिर में काफ़ी उग्र होगा इन दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर, तो यहाँ पर भरपाई हो जाएगी और ये भी सामान्य की श्रेणी में आ जाएंगी। सामान्य की श्रेणी में इन भागों में भी आने की संभावना रहेगी, लेकिन कम निगेटिव कह सकते हैं कि आंकड़े जो है निगेटिव में ही रहेंगे, यानी 14% की कमी, 15% की कमी ऐसी रहेगी जैसे विदिशा में है और सागर में है, रायसेन में है, इस तरह की स्थिति रहेगी। और गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया की बात करें, या फिर निवाड़ी की बात करें, तो इन सभी भागों में तो सरप्लस या सामान्य के ऊपर, सामान्य के आसपास बारिश हुई है। और अब आपको मैं बताता हूँ कि अगले सप्ताह भर में किस तरह का मौसम रहेगा। आज, कल और परसों 11, 12 और 13 सितंबर को अनुमान यह है कि आज और कल तो उत्तरी क्षेत्रों में और कुछ एक पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। उत्तरी क्षेत्रों में संभावना रहेगी मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, इन भागों में, अशोकनगर और गुना में भी बारिश हो सकती है। थोड़ी बहुत वर्षा छतरपुर, पन्ना और सतना, रीवा से लेकर डिंडोरी, मांडला, जबलपुर, शहडोल और ये अनूपपुर का रीजन है, इन भागों में हो सकती है। और कल भी इसी तरह की बारिश रहेगी 12 सितंबर को भी। 13 सितंबर को अनुमान यह है कि उत्तरी क्षेत्रों में बारिश कम हो जाएगी और सिर्फ पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। सागर में, नरसिंहपुर में, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट में, इन भागों में वर्षा होगी 13 सितंबर को और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी। 14 सितंबर आते आते पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ा बढ़ने लगेंगी और धीरे धीरे पश्चिम से पूरब की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ ये सिस्टम बढ़ने शुरू होगा जो बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। और ये जब आगे आएगा तो यहाँ पहले बारिश बढ़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो 15, 16, 17 में अनुमान यह है कि 17 सितंबर तक इन सभी भागों में बारिश काफ़ी तेज़ शुरू हो जाएगी और सागर से लेकर नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद से लेकर रायसेन, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन और झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। और इस सप्ताह के अंत होने के बाद, सप्ताह के बीतने के बाद जब अगला सप्ताह शुरू होगा उस दौरान भी बारिश का सिलसिला इन भागों में जारी रहेगा। तो एक अच्छा बारिश का स्पेल आ रहा है। अच्छा है इसलिए कि क्वांटिटी में मैं बता रहा हूँ, बाकी ये नुकसान भी पहुँचा सकता है ये जो स्पेल है। और ख़ासतौर पर दमोह, छतरपुर, सागर, विदिशा, भोपाल, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर नुकसान भी हो सकता है। शाजापुर, इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वनी में। तो यहाँ पर किसान भाइयों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। खेतों से पानी के निकासी का प्रबंध उस दौरान करना होगा जब बहुत भारी बारिश हो। लेकिन मैं अपील आप सभी से यही करूंगा कि अगर पानी को संग्रहित करने का कोई भी विकल्प आपके सामने मौजूद है, तालाब, पोखर या कुछ भी ऐसे स्थान जहां पर पानी को आप संग्रहित कर सकें, तो ज़रूर करें, क्योंकि आगामी फसल के लिए बारिश का पानी अमृत की तरह काम करेगा और अभी के लिए तो फ़ायदेमंद होगा ही। फिलहाल मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, जानकारियाँ देता रहूँगा। और दोस्तों, जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले निवेदन आप सभी से ये रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि मध्य प्रदेश भारत के उन राज्यों में से है जहाँ से सबसे ज़्यादा
देखने वाले, जहां से सबसे ज़्यादा मौसम तक चैनल के फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं। और मेरा पूरा प्रयास होता है कि मध्य प्रदेश के तमाम किसान भाइयों को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप जानकारी मैं दे पाऊँ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।